बड़ी खबर यह है कि गोरखपुर हमले के मुख्य आरोपी से लगातार रिमांड पर पूछताछ हो रही है और उसके बाद नए नए खुलासे हो रहे हैं और वो तमाम अपडेट्स लगातार आप एबीपी गंगा पर देख रहे हैं। एक और बड़ी खबर, अंसार गजवातुल हिंद से भी खंगाले जा रहे हैं मुर्तजा के कनेक्शन। गजवातुल हिंद के आतंकी मिन्हाज से उसका कनेक्शन खंगाला जा रहा है। जल्दबाजी में धारदार हथियार से हमला कर दिया उसने, लेकिन इरादा बड़े हमले का था। गोरखपुर में हमले की साजिश से जुड़ी एक और बड़ी खबर, अंसार गजवातुल हिंद इस संगठन से मुर्तजा के कनेक्शन खंगाले जा रहे हैं। मिन्हाज से उसका, गजवातुल हिंद के आतंकी मिन्हाज से उसका कनेक्शन खंगाला जा रहा है एटीएस के द्वारा। जल्दबाजी में धारदार हथियार से मुर्तजा ने हमला किया, लेकिन उसका प्लान, उसका इरादा बड़ा हमला करने का था। देवबंद से नेपाल बॉर्डर के मदरसों तक बड़ी साजिश है। यह सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर। एक और बड़ी अपडेट इस वक्त एबीपी गंगा आपको दे रहा है। नेपाल बॉर्डर से देवबंद तक बड़ी साजिश। एक और बड़ी खबर, अंसार गजवातुल हिंद नाम के संगठन से मुर्तजा का संपर्क क्या था, कब से था, कैसा था, इसको खंगाला जा रहा है। विवेक त्रिपाठी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विवेक, का अंसार गजवातुल हिंद इस संगठन के बारे में भी बताएं और क्यों इससे कनेक्शन खंगाला जा रहा है अब्बास मुर्तजा का, ये भी हमारे दर्शकों को बताएं, क्योंकि आप लगातार तमाम महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दर्शकों को दे रहे हैं। देखिए राजेंद्र, जो अलकायदा का इंडियन सब कॉन्टिनेंट मॉड्यूल है वो अंसार गजवातुल हिंद के साथ काम करता है, या ये कहें कि जो कश्मीर में अंसार गजवातुल हिंद संगठन है वो दरअसल अलगाववादियों का संगठन है। जब कश्मीर में ये चल रहा था कि धारा 370 को लेकर विरोध प्रदर्शन चल रहा था, आंदोलन चल रहा था, तब इस संगठन का जन्म हुआ था, इस संगठन का गठन हुआ था और यहाँ से लेकर जो दुबई तक, यहाँ पर खाड़ी देशों तक इस संगठन के तार जुड़े हुए हैं और बहुत सारी गतिविधियां ये संगठन देश में संचालित कर रहा है अलकायदा के कहने पर। अलकायदा से जुड़ाव है संगठन का और इस गजवातुल संगठन का जो आतंकी मिन्हाज लखनऊ से पकड़ा गया था उसके संबंध हैं मुर्तजा से, ऐसा अभी ये चर्चा है, अभी बहुत पुख्ता नहीं है। जो एटीएस के और खुफिया एजेंसियों के सूत्र हैं वो ये बता रहे हैं कि मिन्हाज चूंकि गोरखपुर आया था पिछले 1.5 साल के दौरान, देखिए डेवलपमेंट हुए हैं सारे उत्तर प्रदेश में। पिछले 1.5 साल के दौरान आतंकी गतिविधियों की बहुत सारी सूचनाएं आई हैं, बहुत सारी धमकियां आई हैं, बहुत सारे थ्रेट्स आए हैं, उनको लेकर सुरक्षा एजेंसियां काम कर रही हैं। और अंसार गजवातुल हिंद का भी संगठन का नाम तब सामने आया था जब उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत तमाम बड़े नेताओं का, भाजपा के बड़े नेता और संगठन से जुड़े बड़े नाम उनकी हिट लिस्ट में थे, हमले करने थे। अयोध्या से लेकर काशी, मथुरा और लखनऊ में हमला करना था, प्रयागराज में हमला करना था। एक सीरियल ब्लास्ट की बहुत बड़ी आतंकी साजिश का खुलासा हुआ था और यह साजिश अलकायदा रच रहा था और इस अलकायदा के इशारे पर काम कर रहा था अंसार गजवातुल हिंद। तो गजवातुल हिंद का जो मिन्हाज है वो माइंड वॉश करने में मास्टर आदमी है, वो माइंड वॉश करने के लिए उसको रखा गया था टीम में और संगठन से नए लोगों को जोड़ने के लिए रखा गया था। उसने कई जगह यात्रा की, उत्तर प्रदेश के कई शहरों में यात्रा की और देश के कई प्रदेश में, कई शहरों में वो गया था। जब उसको पकड़ा गया था, गिरफ्तारी हुई, उसके बाद उससे पूछताछ हुई, तब उसने ये जानकारियां दी थी और ये बड़े खुलासे मिन्हाज ने किए थे। और मिन्हाज गोरखपुर भी कई बार आया था। गोरखपुर आने का यानी पिछले 1.5 साल से ही मुर्तजा भी इसी तरह की एक्टिविटी में संलिप्त हुआ, शामिल हुआ और मिन्हाज का यहाँ पर आना लगातार ये कनेक्शन जोड़ने की कोशिश कर रही है एटीएस। एटीएस ने जब अपने सवाल पूछे मुर्तजा से और ये पूछा कि क्या वो गजवातुल हिंद या इस तरह के किसी संगठन के लोगों की जानकारी में है, तो वो खामोश हो गया, वो चुप हो गया। और उसकी चुप्पी सबसे बड़ी वजह थी, इसकी खामोशी सबसे बड़ी वजह थी कि मिन्हाज से तार जोड़ने के लिए एक टीम रवाना की गई है। चूंकि मिन्हाज अभी लखनऊ की जेल में ही बंद है, वहां उससे भी पूछताछ की जा सकती है। वहां की जो एटीएस के अधिकारी हैं वो इन चीजों को फिल्टर करने में लगे हैं कि क्या वाकई में मिन्हाज और मुर्तजा का कोई संपर्क है। मिन्हाज अगर यहाँ गोरखपुर आया था, बार बार आया था, तो क्यों आया था? क्या वो माइंड वॉश करके यहाँ पर एक फौज तैयार कर रहा था अलकायदा के लिए? आतंकी संगठन, देश का, दुनिया का सबसे बड़ा आतंकी संगठन है अलकायदा।
क्या उसके लिए वो अपनी फोर्स तैयार कर रहा था? क्या मुजाहिद तैयार कर रहा था? मुजाहिदीन की फौज तैयार कर रहा था? ये चर्चा उठी और उसी के बाद अंसार गजवातुल हिंद का नाम सामने आने लगा। और ये जैसा अभी पहले मैंने बताया कि ये पैन इंडिया नेटवर्क है, बहुत बड़ा। जिस तरह से पूछताछ होती जा रही है और नए नए इशारे, संकेत मिलते जा रहे हैं, उससे कड़ियां जोड़ी जा रही हैं और कड़ियां जोड़ के एक तस्वीर तैयार करने की कोशिश की जा रही है कि इस मुर्तजा के पीछे की और मुर्तजा के आगे की तस्वीर क्या हो सकती है। तो अंसार गजवातुल हिंद का नाम आने के बाद एक बार फिर से ये बड़ा नेटवर्क जो है, चाहे वो अलकायदा से जुड़ा हो या आतंकियों से जुड़ा हो या किसी संगठन से जुड़ा हो, तो ये चीजें कहीं ना कहीं साबित कर रही हैं कि मुर्तजा के पीछे कोई बड़े हाथ थे। अगर ये प्रूव हो जाता है कि जो मिन्हाज है वो यहाँ पर आया और मुर्तजा से मिला था, तो फिर शक की कोई गुंजाइश नहीं होगी। हालांकि सोर्सेज ये बता रहे हैं कि बहुत इशारा कर रहे हैं कि मुर्तजा और मिन्हाज की मुलाकात हुई थी।